तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं अचानक से लगने वाली भूख का इलाज। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी चिकन सैंडविच, जो कि सिर्फ 5 मिनट में फटाफट से होगा तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर में हैं, देर से उठना और देर से सोना। तो आप लोगों के लिए लाई हूँ ये ज़बरदस्त सा टेस्टी सैंडविच, जिसे आप लंच में बना लें या फिर डिनर में। बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे और बड़े तो मांग मांग कर खाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से क्रीमी चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 ही टेबलस्पून मक्खन। मक्खन डालना ज़रूरी है, इससे जो हम फिलिंग बना रहे हैं मज़ीद क्रीमी बनकर तैयार होगी। एक छोटे साइज़ का प्याज लें और इसे बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। तो प्याज को फ्राई करेंगे और इसका कच्चापन दूर करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ही प्याज को फ्राई करें, बस हल्का सा ये नरम पड़ जाना चाहिए, कोई कलर वगैरह नहीं देना। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट पड़ेगा ना, आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून भर के मैदा। अब चावल खाने वाला जो चम्मच होता है वो भर कर डालें। मैदा डालने के बाद मैदे को भी हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अगेन मैदे को भी कोई कलर नहीं देंगे। ये सैंडविच को इतने टेस्टी बनते हैं कि इसमें मैं चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाली, मगर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने सैंडविच में भर भर कर चीज़ डाली है। अच्छा, जैसे ही मैदे से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मैं इसमें डालूंगी दूध। अब दूध मेरे पास है तकरीबन 200 ml, या एक मीडियम साइज़ का कप कह लें, जिसमें आप रोज़ाना चाय पीते हैं। दूध उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले थोड़ा दूध डालें, मिक्स करें और मिक्स करने के बाद सारा दूध ऐड कर लें। क्या होगा, इससे मैदे की गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और सॉस एकदम बिल्कुल स्मूथ सिल्की सी बनकर तैयार होगी। साथ के साथ डाल दूँगी मैं इसमें नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी। चिकन पाउडर भी डालूँगी हाफ़ टी स्पून। अगर ये नहीं है तो आप इसमें 1 चिकन क्यूब क्रश करके डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। अच्छा, ये मज़ेदार से क्रीमी सैंडविच बनाने के लिए चिकन का इस्तेमाल भी बहुत ही कम होगा। तो 200 ग्राम मेरे पास चिकन है, जिसे बॉईल करने के बाद मैंने श्रेड कर लिया है, रेशा बना लिया है। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस जी कुछ भी नहीं करना। चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सॉस में। जैसे जैसे आप लोग मिक्सिंग करेंगे ना, सॉस मज़ीद गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसी स्टेज पर आप इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रीमी सॉस ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी, तो इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और डालूंगी इसमें ढेर सारा हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ़ करके इसे एक साइड पे रख दें। सैंडविच बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वाइट ब्रेड का, आप लोग ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमने मिक्स बनाया था क्रीमी चिकन का, वो भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो बस जी झटपट से फटाफट से क्रीमी सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ब्रेड के मैंने किनारे भी अलहदा नहीं किए, आप लोग चाहें तो किनारों को रिमूव भी कर सकते हैं। अब भर भर कर चिकन की ये वाइट सॉस लगाएंगे, मज़ेदार से क्रीमी सैंडविच तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ब्रेड पर लगा दी है चिकन की ये स्प्रेड। अब इस पर लगाएंगे आप लोग सब्जियां, अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैं बारीक कटे हुए खीरे के स्लाइस लगा रही हूँ। आप यहाँ पर प्याज के लच्छे भी लगा सकते हैं और बारीक कटी हुई बंद गोभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। सलाद के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं। तो जो वेजिटेबल आप लोगों के पास अवेलेबल हो, आप उसी का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर लगा दी है मैंने सादा केचप। अब इस ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी मैं मायोनीज़, जिससे क्या होगा, ये सैंडविच मज़ीद क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये इतना फुल फिलिंग सैंडविच बनकर तैयार होता है कि आपका अगर रोटी सालन बनाने का मूड नहीं है ना, तो ये मज़ेदार से क्रीमी सैंडविच बना लें। शाम की चाय के लिए बेस्ट रहेंगे और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त से तैयार होते हैं। अच्छा, मायो को मैंने फैला दिया है पूरी ब्रेड के ऊपर। अब टमाटर के बारीक से स्लाइस मैंने काट कर रखे हुए थे, जिससे क्या होगा, सैंडविच हेल्दी भी बनेगा और कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
तो टमाटर के बारीक से स्लाइस लगा दें और बस दूसरे ब्रेड की मदद से इसे कवर कर दें। है ना आसान सी रेसिपी। तो इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, सैंडविच तो हमने तैयार कर लिए, अब इसे हल्का सा ग्रिल करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रंची बने ऊपर से, अंदर से तो ये सॉफ्ट और क्रीमी बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया है और हल्का सा ऑयल डालकर इन्हें ग्रिल करने लगी हूँ। आप लोगों के पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, रोटियां बनाने वाला तवा तो हर घर में मौजूद रहता है। तो बस तवे पर हल्का सा ऑयल या मक्खन लगाएं और सैंडविच को दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लें। तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना, दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, सैंडविच क्रिस्पी हो चुका है माशाल्लाह से। आप लोग गर्मा गर्म सैंडविच को सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। अच्छा, जो चिकन की फिलिंग हमने बनाई थी ना, उसे आप लोग फ्रिज में 1 से 2 दिन के लिए रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।